This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से सब बढ़िया बच्चे अपने अपने नाम लिख दो और अपना एसआरएन नंबर अपने नाम के साथ वाले मैसेज में ही लिखना। देखो जैसे मनोज ने लिखा है ना, वैसे ही हाँ जितेंद्र ने लिखा है, मनोज ने लिखा है, अपने नाम के साथ वेरी गुड दीपक। क्योंकि आज आपको पता है आपने एसआरएन वाले लिंक से नहीं किया है, डायरेक्ट लिंक से किया, तो आपकी ताकि अटेंडेंस एसआरएन नंबर के साथ लग जाए। सभी बच्चे जैसे जितेंद्र ने, मनोज ने, दीपक ने एक ही मैसेज में अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर लिखा है। सभी बच्चे जल्दी से लिख दो, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। शाबाश बेटा, एक बार लिख दिया फिर कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जल्दी लिख देंगे सब बच्चे। यस, ताकि सबकी अटेंडेंस हो जाए। देव, हिमांशु, शाबाश बेटा। क्रांति सेम मैसेज, चलो कोई बात नहीं। सोनाली, अंकित, दीपक, हार्दिक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चे लिख देंगे। यस चलो बच्चों, सभी ने मुझे लगता है लिख ही दिया है ना? तभी सभी की अटेंडेंस हो पाएगी क्योंकि आज आपने डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किया है। जिसने अभी भी अगर नहीं लिखा है तो लिख दो मैसेज में अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर साथ में। तो बच्चों सेकंड चैप्टर में बहुपद में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहुपद में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी अभी तक। हम लोगों ने बीजीय व्यंजक के बारे में सीख लिया था, हमने पदों के बारे में सीख लिया था, और आज हम क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। उससे पहले बताइए, पिछली क्लास में हमने बीजीय व्यंजक के पद पढ़े थे, सभी बच्चों को समझ आ गए थे? यस मैम। है ना? बीजीय व्यंजक में कितने पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है ना? सभी बच्चों को समझ आ गया था? चलो जल्दी से बताओ, अगर आपके पास ये एक बीजीय व्यंजक है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2yx, यहाँ पर कितने पद है? कितने पद है इसमें? 4। नाम लिखो, 4 पद कौन कौन से हैं? 4 पद कौन कौन से हैं वो भी लिखो। जल्दी से 4 पद कौन कौन से हैं वो भी लिखो। शाबाश, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। यहाँ पर क्या पहला पद क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, दूसरा पद क्या आ जाएगा? 3x, है ना? दूसरा पद आ जाएगा माइनस 3x, है ना? मैम, हाँ बोलो। मैंने हॉटस्पॉट किया, नेट नहीं चल रहा था, मेरी हाजिरी लगा दो, मैं नाम अच्छा, लिख रहा आपको अब हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम, वो एक झंडा सा आ रहा है। अच्छा, आप अपना नाम और एसआरएन नंबर चार्ट में लिख दो। चलो, 2x स्क्वायर माइनस 3x 4y स्क्वायर, और चौथा पद कौन सा है जल्दी से बताएंगे सब? चौथा पद कौन सा है? -2y। माइनस 2yx। तो बीजीय व्यंजक के पद हम कैसे देखते हैं बताओ? किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछो। सभी बच्चों को क्लियर है? क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक आज का क्या है? बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद क्या होते हैं? समान मतलब एक से, असमान मतलब अलग अलग, है ना? समान मतलब एक से, असमान मतलब अलग अलग। तो किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातांक भी समान है तो वो समान पद कहलाते हैं। ठीक है मैम, नाम तो लिख दिया। क्या हुआ? नाम तो लिख दिया मैम। अपना एसआरएन नंबर भी लिख दो। लिख दिया मैम, स्क्रीन तो नहीं आ रही। बेटा फिर नेट का इशू है, आप हॉटस्पॉट लेके भी नहीं चल पा रहा है? नो मैम, हॉटस्पॉट तो कर ही रखा है। अच्छा, या जिस फोन में हॉटस्पॉट है उस फोन में ही चला के देख लो। ठीक है, अब यहां से देखना जरा, 5y स्क्वायर 7y स्क्वायर, इन दोनों में चर क्या है बच्चों? चर क्या है? y।
और y की घात क्या है 2। तो ये कैसे पद हुए, ये कैसे पद हुए समान, क्योंकि इसमें समान चर पद। भी सेम है और चर की घात भी सेम है। अगर यहीं पर मैं लिखूं 5y² और 5z², क्या यहाँ पर समान चर है? जल्दी से बताइए, यहाँ पे चर क्या क्या है? यहाँ पे चर है y और z, क्या ये समान है? नहीं। नो मैम। घात समान है पर चर समान नहीं है, तो ये कैसे हुए? असमान। असमान पद। कैसा हुआ ये? असमान पद। तो आपको चर देखना है और उसकी घात देखनी है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें सेम है तो समान पद, दोनों चीजें अलग है तो फिर असमान पद। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले के बारे में बताइए। 2x² 6xy³ समान असमान? असमान के लिए आप A टाइप कर देना और समान के लिए आप B टाइप कर देना। मैम पोल में पूछ रही हूँ क्या? जी पोल में असमान। पूछ नहीं रही नहीं, हूँ। ऐसे ही बताओ, समान है असमान है? मुझे तो स्क्रीन असमान नहीं मैम। लिख रही थी मैम। असमान पद है। अच्छा बताओ, 2x² और 6x की घात 3। बाकी बच्चे बताओ, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। आ रही है मेरी वॉइस क्लियर है? मैम। यस मैम। अच्छा, तो यस, ये कैसे है? असमान पद है। कोई रीजन बता सकता है? कोई बच्चा रीजन बता सकता है? घात समान नहीं है जी इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे हम चर घात की अलग घात अलग। x है, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, तो घात अलग अलग है, इसलिए ये असमान पद होंगे। 4z की घात 2, 4p की घात 2। क्या ये समान पद है या असमान पद है? जल्दी से टाइप करो, ए या बी? असमान पद। ए या बी, समान असमान? असमान। कोई रीजन असमान। बताएगा? मैम 4x² मैम 4p²। क्योंकि इनमें चर अलग अलग है ना? इनमें क्या है? चर मैम। अलग अलग है। नोट कर लिया सबने? यहाँ तक नोट करा यस मैम। सभी बच्चों ने? चलो वेरी गुड। अगला बताइए, 3x² 6xy² समान असमान? असमान। समान असमान? असमान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है। शाबाश। चलो, अब यहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक दिया गया है एक, x³ - 2xy + 5x³ + 9xy। इसमें से समान पद छांटिए, कौन कौन से हैं? समान पद कौन कौन से होंगे इसमें? 2xy 9yx। हाँ, -2xy एक तो हो जाएगा, प्लस और 9yx। 9yx। 9yx का मतलब भी बेटा 9xy ही होता है। और हो सकता है कोई? और हो सकता है कोई? मैम x। हाँ बोलो बोलो। x³ वेरी गुड। x³ और उसका साथी कौन? 5x³। 5x³ वेरी गुड। बताइए सब बच्चे समझ पा रहे हो समान असमान ma'am। पद कैसे लिखने हैं? Yes, सभी बच्चे पहचान पा रहे हो आसानी से? यस मैम। वेरी गुड। नहीं समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? देखो, जिसके साथ सबसे पहले तो चर देख लो, है ना? जिसके साथ चर सेम है, तो अगर आप देखो जिनमें भी चर सेम हो, सबसे पहले x³ की, x की बात हो रही है, x किस किस में है? केवल x इसमें है और इसमें है, तो और फिर उसके बाद उनकी घात मैच कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद ये क्या हो गए? समान पद हो गए। इसी तरह चर देखो और उन दोनों की घात देखो, अगर सेम है तो वो समान पद कहलाएंगे, ठीक है?
इसमें क्या करना है, आपने समान पदों को अलग अलग करके लिखे। सभी बच्चे एक एक समान पद का बता देंगे, 3-4 आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर 2a क्यूब की बात करें, क्या 2a क्यूब का समान पद है कोई? सभी बच्चे चार्ट में लिखेंगे, क्या 2a क्यूब का समान पद है कोई? यस मैम। कौन सा है? ए क्यूब। वेरी गुड, ध्यान से देखो। यस ए स्क्वायर भी नहीं हो सकता, बी स्क्वायर नहीं हो सकता, बी ए स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी स्क्वायर भी नहीं हो सकता, हाँ ए क्यूब हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, 2a क्यूब का a क्यूब। चलो 2a क्यूब को लिख लिया, अगले नंबर पर आते हैं। 2a क्यूब और a क्यूब को हमने लिख लिया है ना? मैम 2a 2b क्यूब और स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ अगले वाले का बताते हैं। अगला क्या है? -3a स्क्वायर b। इसका समान पद कौन सा हो सकता है? a स्क्वायर b किस में आ रहा है? चलो मैं यहाँ पे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, सारे पदों को मैंने नंबर दे दिया है। अब बताओ -3a स्क्वायर b का जो समान पद है वो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा है? मैम 2b a स्क्वायर। वेरी गुड। देखो a स्क्वायर आना चाहिए, साथ में b आना चाहिए। चौथा है कि नहीं है? यस मैम। सभी बच्चे देख पा रहे हो? यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो ये भी ढूंढ लिया हमने, 3a स्क्वायर b का 2ba स्क्वायर। अगला लिखते हैं, अगला क्या है? -b स्क्वायर। -b स्क्वायर का समान पद है कोई? 2b स्क्वायर। सभी बच्चे कोशिश करिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। b स्क्वायर कहां पर आ रहा है? -2b स्क्वायर में। तो -b स्क्वायर और -2b स्क्वायर क्या हो गए? समान पद हो गए, है ना? अब ये बताओ, दो बच गए, -5a और ab स्क्वायर, ये कैसे हुए? समान, असमान? असमान। सभी बच्चे बताइए, एक दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, सभी बताओ बेटा ताकि सबका ठीक हो। असमान मैम। वो सबको समझ में आया? समान असमान पद क्या होता है? यस मैम। चलो अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस में से समान पद देखना है, ठीक है, और पोल में आंसर करना है। चलो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका, समान पद पहचानेंगे सब। इसमें से समान पद वाला ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सभी बच्चे क्लास में सुपर एक्टिव होने चाहिए कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिल्कुल ध्यान से देखो और उसके बाद आंसर करो। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे बिल्कुल सही आंसर करने की। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। हाँ जी, लास्ट के 30 सेकंड रह गए हैं, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी करो। हाँ क्रांति बेटा बोलो, क्या हुआ? बोर्ड रिजल्ट भेजना है। ठीक है, चलो लास्ट के 10 सेकंड, 5 सेकंड। वेरी गुड मैम हाँ जी, मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही इसीलिए गलत हो गया। अच्छा चलो मैं आपको ऑप्शन फिर पढ़ के सुना दूंगी अगले उसमें, है ना? चलो अच्छी बात ये है कि पूरी क्लास में सबने आंसर किया है, थोड़े से बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वो जरा ध्यान से देखना।
समान पद आपको देखने थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है y, दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए बेटा, चर भी और चर की घात भी, है ना। चर और चर की घात दोनों सेम होनी चाहिए, चर भी सेम होनी चाहिए और चर की घात भी। यहाँ पर चर तो सेम है y, लेकिन घात अलग अलग है ना। अगले में देखो xy और x, यहाँ पे ना तो चर सेम है ना उसकी घात सेम है। लेकिन अगले वाले में देखोगे x स्क्वायर y x स्क्वायर, चर भी सेम है और उनकी घातें भी सेम है। यहाँ पर चर सेम है बट उनकी घात सेम नहीं है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? वेरी गुड निशा, यस ऑप्शन सी सही होगा, है ना। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, थोड़े से बच्चों का रॉन्ग हुआ था। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? यस मैम। यस और नो? ठीक है सभी बच्चों को। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे सब बच्चे, आसान सा क्वेश्चन देती हूँ इस बार। मैम स्क्रीन दिखने लग गई। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब वहीं बैठे रहना जहां पर स्क्रीन नजर आ रही है। समान पद देखने हैं अब आपको, इसमें समान पद कौन से है, ठीक है। पोल में ही आंसर बताओ करेंगे सब आंसर। बच्चे, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। और आपको मिलेगा इसके लिए भी केवल 1 मिनट, 1 मिनट पूरा होते ही, 1 मिनट से पहले मैम मुझे वैसे लगता है समान पद होते क्या है? समान पद बेटा जिनकी चर, जिनमें जो है चर भी सेम हो और उस चर की घात भी सेम हो, ठीक है। देखो चर किसमें सेम है पहले, और फिर उस चर की घात भी सेम होनी चाहिए, तो वो समान पद बताते हैं। 2 मिनट का वक्त दे दो। हाँ हाँ आराम से। 10 बच्चों ने कर भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम 2 मिनट का वक्त दे दो। हाँ 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 करो। बताओ आंसर मैम। शाबाश सभी बच्चे, जैसे पिछली बार सबने किया था इस बार भी सब बच्चे करेंगे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। सब बिल्कुल सोच समझकर आंसर कर रहे हो। लास्ट के 20 सेकेंड्स बच्चों और, वेरी गुड। लास्ट के 15 सेकेंड्स, मतलब पूरी क्लास आंसर कर रही है। मनीष मैम ये कुछ बच्चे इमोजी भेज रहे हैं। हाँ मैं ये बंद ही कर देती हूँ। मनीष आपको पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था ना कि डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। कर दिया सबने आंसर? कर दिया? चलो बच्चों अब देखते हैं सही आंसर क्या होगा। वैसे लगभग सारे बच्चों का ठीक है, 2-3 मैं बच्चों ने जो रॉन्ग किया है। मैम हाँ हिमांशु, मैम बी आंसर सही होगा। एक मिनट सही नहीं एक आ एक रही। करके। हिमांशु आपकी आवाज बोलो। बिल्कुल सही नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज बिल्कुल भी। अच्छा सही आ रही है। बाकी बच्चे बताओ, अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। अच्छा 1 मिनट रुको, अभी बताना। हिमांशु शायद ना आपकी साइड से थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आप माइक ऑन कर रहे हो ना, तो मेरी आवाज डबल हो रही है। बट 1 मिनट रुको, मैं हेलो, अभी आवाज आ रही है हिमांशु? नो मैम, किसी की जो करते हैं उसका जैसे पार्टी पार्टी आवाज आ रही है मैम। बाकी बच्चों को भी ऐसा ही लग रहा है क्या? नो मैम हमारी सही आ रही है। आ रही है? हिमांशु एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो। पापा का फोन आ गया। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। वैसे सबने सही किया है, कुछ 2-3 बच्चों का गलत है, वो ध्यान से देखना। मैम बी है, मैम बी है। यस यस, यहाँ पर अगर आप देखो चर y, z और w, यहाँ पर चर अलग अलग है पर घात सेम है। यहाँ पर अगर देखो y y y, तीनों में ही घात क्या है? 1 1 1, तो चर भी सेम है घात भी सेम है। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर xy है,
तो यहाँ पर ना तो चर सेम है ना घात सेम है। अगले में आप देखोगे चर सेम नहीं है पर घात सेम है, x और यहाँ पर y, तो ये अलग अलग है लेकिन मैम घात बी सेम आंसर है। सही है। बी आंसर इसका सही है। एक और क्वेश्चन करोगे? ठीक Yes, है ma'am. मैम, कर देंगे। ठीक है, कर दोगे। इसी अब सबने ठीक करना है, जिन 2-3 बच्चों का रॉन्ग हो रहा है वो भी ठीक करो। अगला Yes, ma'am. क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं मैम बेटा, जी, कोई बात। एक ये मिनट, कैसे पहले करना है? इसमें देखो क्वेश्चन में y क्यूब, मैं समझा देती हूँ पहले। y क्यूब मैम बताऊं माइनस, आंसर? नहीं नहीं, पोल में आंसर करो अगर आपको पता है तो। अगर आपको पता है हम पोल पोल में ऑन- आंसर करो। पोल ऑन ऑन नहीं है क्या? ऑन है बेटा, हाँ पोल तो ऑन है। y क्यूब माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3। अब इसमें से आपने देखना है कि समान पद कौन से हैं, समान पदों की पहचान करनी है आपने, जो यहां से आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से जो आ रहे हैं उसकी पहचान करनी है आपने। पहले तो आपको यहाँ पे पद पता होने चाहिए, क्या क्या है यहाँ पे पद, y क्यूब माइनस 5y माइनस 7y और 3, ये पद है ना इसमें। और फिर अब आप समान पदों की पहचान करो इसमें। मैम इसमें माइनस का निशान है, उसको भी लेना है क्या? बिल्कुल, हमने पद कैसे बनाते वो नहीं सीखा था? जब मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस हो तो माइनस हमेशा लिखो। याद नहीं रही ये चीज? सभी बच्चे आंसर्स करेंगे? मैम जब टाइम खत्म हो गया, लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, आंसर बताओ। 9, 8, मैम एक मिनट, एक 7। मिनट। ओके ओके ओके, सॉरी मैम, अब की बार गलत हो गया मेरा। माइनस के चक्कर में। यस मैम। बट ये चीज ना ध्यान रखो, पद आप जब भी आप पद लिखते हो तो माइनस यहाँ पर लिखा है, टर्म्स को पूरा माइनस के साथ उतारते हो, है ना? पिछली क्लास में भी हमने सीखा था। बताना अगर सबका हो गया हो तो। नो मैम, हो गया। नो मैम, ओके, कितना टाइम लगेगा बेटा? मैम पर आंसर बता सकता हूँ अब भी सही। ओके चलो आपसे ही पूछूंगी फिर मैं। बेटा कौन कौन रह गया? मैं बताऊं? एक मिनट, कौन कौन रह गया? 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने नहीं किया। मैम हो गया। हो गया? मैम पहले मैं बताऊंगा। बताओ। -5y माइनस 7y। हाँ, माइनस 5y। वैसे देखो कुछ बच्चों ने 5y, अगर देखा जाए ना, सिर्फ अगर ऑप्शंस में से देखो तो ये ऑप्शन भी सही है। 5y और 7y ये भी समान पद है, लेकिन हमें किस में से पूछा था? इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, इस वाले बीजीय व्यंजक के लिए पूछा था कि समान पद कौन कौन से हैं। तो पहले आप पद लिख लो, उसके बाद देखो यहाँ पर समान कौन है, इसके हिसाब से समान कौन कौन है। तो -5y और -7y, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर आता। ठीक है, समझ आ गई? गलत हो गया था कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि आप पद कैसे लिखते हो। क्लियर है? बताइए सब बच्चे। यस मैम। ठीक है, क्रांति बताओ आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोल रहे थे, ओके। और किसका इशू आ रहा था? बाकी बताओ, किसी को कोई और इशू? नो? हाँ, 1 क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन को अभी ध्यान से देखना, अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है असमान पद कौन से हैं, मतलब जो सेम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? z³ -5z -7z +3z। ठीक है, ये सेम मुझे लगता है शायद पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एक z एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, अब इसमें पहले तो आप पद लिख लो क्या क्या है, फिर उसके बाद ऑप्शंस में से देखो कि असमान पद कौन से हैं जो एक से नहीं है। ठीक है, असमान जो एक बताऊं से आंसर? नहीं, क्यों? पोल में आंसर करो ना, पोल में आंसर करो।
अब ये सबका सही होना चाहिए, ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। असमान बोला है जो एक से नहीं है। इसमें क्या करना मैम, एक बार बताना। एक समान पद लिखने बेटा, जिनका चर या तो चर एक सा नहीं है या फिर घात सेम नहीं है। चर और घात दोनों सेम होने चाहिए। ऐसे देखना कि चर भी सेम हो बट उनकी घात भी सेम हो, वो समान पद कहलाएंगे। जिसमें नहीं है, चर सेम नहीं है या घात सेम नहीं है, वो असमान होगा। ठीक है महेंद्र? ठीक है मैम, जिस ओके। ऑप्शन में या तो चर सेम नहीं है या फिर घात सेम नहीं है या दोनों ही सेम नहीं है, वो असमान पद कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के ये काम आने वाला है। मैम कर दिया। कर दिया। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों और। 10, 9, 8। अच्छा रुक गई क्रांति, रुक गई। कर दिया सबने? क्रांति बेटा हो गया? Yes. अच्छा कोई रहा तो नहीं? कर दिया सबने? यस मैम। किसी का रॉन्ग हुआ? किसी का रॉन्ग हुआ? हो गया, रॉन्ग हो गया है। मैम 6 जनों का रॉन्ग है। हाँ क्या क्या मिस्टेक हुई है बेटा? मैम जल्दी से हो गया। जल्दी से आप देखो, अगर यहीं पे पहले ऑप्शन से ही पता चल रहा है z³ और -5z, पहले ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना। यहाँ पर चर तो सेम है लेकिन उसकी घात अलग अलग है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है ये असमान पद है। मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दी आपने। ये असमान है, बाकी ये तीनों समान पद है ना। यस मैम। ठीक है, शायद क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दी। अभी सबको क्लियर हो गया समान Yes, असमान ma'am. पद क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब क्या बोल रहे हो? हाँ सही है तो वेरी गुड। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? पद के गुणनखंड। किसी भी टर्म के गुणनखंड कैसे बनाते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, हमें वो सीखना है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक है उसको आप बताओ 7xy किस किस नंबर से मिलकर बना है? 7 गुणा x गुणा y। 7xy ऐसे बना है ना? यस मैम। 7xy का मतलब होता है 7 गुणा x गुणा y। b7 कैसे बना है? b7 कैसे बना है, कोई बता सकता है? क्या मैम? ये जो नीचे 20mn लिखा है ये कैसे बना है? ये बना हो सकता है 20 गुणा m गुणा गुणा n। और 20 भी कैसे बना हो सकता है? 20 बना हो सकता है कैसे? 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 गुणा m गुणा n। अब यहाँ पे 10 कैसे बना हो सकता है? 10 कैसे बना हो सकता है? 2 गुणा 5 गुणा m गुणा n। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा m गुणा n की गुणनखंड हम ऐसे बना सकते हैं। यस मैम। है ना सभी बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बीजीय व्यंजक देखो यहाँ पर 5xy + 6। सबसे पहले यहाँ पे पद बताओ कितने हैं और कौन कौन से? 2 पद है मैम, 5xy + 6। बाकियों को भी बोलने दिया करो ना। आप या तो चार्ट का भी यूज किया करो। बाकी बच्चे बताइए। आप भी थोड़ी देर चार्ट का इस्तेमाल भी करो। 5xy + 6 है ना, 2 पद है। ठीक है Yes. चलो वेरी गुड। बाकी सब बच्चे भी कोशिश करा करो। पहला पद 5xy है, दूसरा पद 6 है। 5xy को आप कैसे लिख सकते हो? निशा बताएगी। निशा बताओ। 5 बेटा निशा बताएगी। निशा 5xy की गुणनखंड कैसे करेंगे हम?
नहीं 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 मनीष, 5xy गुणा 6 नहीं होगा, 5xy मैं बताऊं? प्लस 6 है। नहीं, निशा से पूछा है ना, निशा से पूछा है, निशा से। हाँ बोलो निशा। बेटा ठीक बोल रहे थे, बोलो निशा। 5xy 5 गुणा x गुणा y। वेरी गुड। मैम अगला मैं बताऊं? चलो बताओ अगला। मैम 2 गुणा 3। 2 गुणा 3। तो 6 के गुणनखंड कैसे हो गए? 2 गुणा 3। 5xy के गुणनखंड कैसे हो गए? 5 गुणा x गुणा y। तो ऐसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। अब यहाँ पे पहले प्रत्येक पदों को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, प्रत्येक पद को। ठीक है, सबसे पहले पदों की संख्या बताइए कितनी है यहाँ पर? मैम 4। 4 मैम। वेरी गुड, 4 है। पहले वो चारों के चारों पद लिख लेते हैं। 18zx 5y स्क्वायर माइनस xyz और 21। ठीक है, चलो मनोज आप बताओ, जो पहला वाला पद है 18zx, इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे मनोज? मैम बता देता हूँ मैं चैट में। अच्छा ठीक है, चार्ट में बता दो। चैट में ही और कौन लिखेगा मनोज के साथ? क्रांति आप भी लिखो, अगर माइक ऑन करके बताना चाहते हो। माइक ऑन करके बताओ क्रांति। मैं बताऊं? नहीं बेटा, जिससे पूछा जाए, सबकी बारी आएगी। अगले का आंसर पंकज सोच के रखेगा। पंकज अगले का आंसर आप बताएंगे, और तीसरे वाले का आंसर दीपक, और चौथे वाले का आंसर मनीष और महेंद्र। चलो मैम मैं तो क्या कोई आंसर ना बताए हो। आपने भी, सिर्फ आपसे भी पूछूंगी, मैं आपसे भी पूछूंगी। चलो जिसको जो जो मैंने बोला है वो चारों में से चारों को लिखो, जिसको जो मिला है। 5x y x2। अच्छा, कौन से वाले का बताया आपने? दूसरे वाले का मैम। दूसरे वाले का क्या बताया? अच्छा 5 गुणा बोल रहे हो, मतलब आप गुणा, ये गुणा होती है बेटा। 5 गुणा y गुणा y, ये गुणा होता है बेटा, गुणा का निशान है ना। 5 गुणा y गुणा y। वेरी गुड, ठीक है। 2 गुणा 4 गुणा z गुणा x। 2 गुणा 9 18 zx 9 3 गुणा 3। तो 3 2 गुणा 2 तिया 6 तिया 18। मनोज ऐसे लिख दूं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और उसमें गुणा कर दूं z गुणा x। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माइनस zx किसको? हाँ क्रांति, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 18 zx भी लिख सकते हैं, और 18 को 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। -1, इस माइनस को आप -1 लिख सकते हो। -1 गुणा y। हाँ यस, थर्ड का बिल्कुल, आप इसे -x भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक दीपक। महेंद्र को मैंने लास्ट बोला था, तो महेंद्र ने बिल्कुल ठीक बोला है, 3 गुणा 7। बताओ किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए हो ये गुणनखंड हमने कैसे करने हैं, बताइए सब बच्चे। सभी को समझ में आ गया गुणनखंड कैसे बनाने हैं? यस मैम। ठीक है, यस चलो। मैम। 9xy स्क्वायर z, ठीक है। इसके गुणनखंड जल्दी से सब बच्चे चैट में लिखेंगे, चैट में जल्दी से बनाओ। 9xy स्क्वायर z, इसके गुणनखंड बनाएंगे सब बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। वेरी गुड हिमांशु, हिमांशु ने सबसे पहले लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड, शाबाश। 3a स्क्वायर b क्यूब। जल्दी से अगले का आंसर भी लिखेंगे सब बच्चे, ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे लिख रहे हैं। जितेंद्र ने भी पहले का आंसर लिखा,
मनीष ने भी, वेरी गुड। 3a² b³ वेरी गुड, शाबाश। 3 गुणा a² मतलब a गुणा a और b³ मतलब b गुणा b गुणा b। देखो बहुत आसान सा है ना ये सब। यस और नो? सभी बच्चे लिख पा रहे हो? यस और नो? यस 3 मैम। गुणा 1, बिल्कुल 3 गुणा 1 भी लिख सकते हो आप, बट 3 लिखोगे वो भी ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। गुणनखंड के गुणनफल कैसे करोगे आप लोग? गुणनखंड कैसे बनाओगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी देव ने पुराने मैम, वाले का लिखा है। हाँ मैम। क्रांति बताइए क्या हुआ? मैम हाँ जी क्वेश्चन दे दो बताओ। पोल में। पोल में क्वेश्चन दे दूं? चलो ये रहा क्वेश्चन, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। मैडम। चलो मैम अब पोल ऑन कर दो। पोल में आंसर करेंगे। मुझे लगता है सबको जल्दी से आंसर पता भी चल गया होगा, है ना? अब ये तो किसी का मैम रॉन्ग ना हो। पोल रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ हाँ अब आएगा बेटा। आप एकदम से आंसर करते हो ना, तो जब अगर सबसे पहला आंसर ही आपने किया है तो फिर एकदम से कैसे आ जाएगा, है ना? मैम जी इंटेलिजेंट बालक सा। मतलब पोल में कैसे आ जाएगा? टेक्नोलॉजी तो आपकी जितनी इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेस करने में। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बालक एकदम। अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है। शाबाश। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा। जिसने नहीं किया आंसर करो। मैम 5 पोल में आंसर करना है 4। मैम। बेटा पोल में आंसर करना। हाँ जी पोल में आंसर करना है। मैम 2 मिनट दो। ओके ओके करो। करो जल्दी से। कर दिया? कर दिया बेटा? यस और नो? यस मैम। ठीक है चलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? वैसे तो सबने सही किया, 2 बच्चों ने गलत सी कर दिया। मैम। सी ऑप्शन सही होगा, है ना? 5p² मतलब p गुणा p, q² मतलब q गुणा q, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं तब कौन सा आंसर सही होगा, ये बताना। मैम जी ए। अब मैम, कौन सा आंसर सही होगा? हाँ ऐसे ही आंसर कर मैम। दो। सभी बच्चे देख पा रहे हो ना? माइनस 15p² q²। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? ए मैम। ऑप्शन ए सही होगा। -15 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 5। तो सब में p² q² सब में आ रहा है, लेकिन आपने देखना है -3 गुणा 5 किसमें है ना? -3 गुणा 5 15 होता है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, है ना? जो होमवर्क